आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। सो आइए मिलकर हम सब विश्वास वचन को दोहराएंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है, जहां आपको हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिलेगा। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं तथा आप जब भी किसी भी परेशानी, बीमारी या किसी भी दुख में हो तो आप हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके परिवार को आशीष देगा। प्रभु आपके परिवार को आशीषित करेगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को प्रभु आगे बढ़ाएगा। आपके रोजगार को भी प्रभु आगे बढ़ाएगा। हो सकता है इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा हो, या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर डिवोर्स तक बात पहुंची हो, या फिर बच्चे बिगड़ गए हो, या फिर परिवार में अशांति हो, या फिर बेरोजगारी हो, या फिर काम में आशीष न हो सकता है आप इन प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हो। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। हम पहला इतिहास उसका 13 अध्याय में देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में। जब राजा दाऊद परमेश्वर के वाचा के संदूक को दाऊदपुर अपने नगर में लेके आ रहा था, तो रास्ते में कुछ इस प्रकार से हुआ कि बैलों को ठोकर लगी, जिन पर लाद कर उसे लाया जा रहा था, उसे खींचा जा रहा था, या फिर जो कुछ भी उनका सिस्टम था, और बैलों को ठोकर लगी और वाचा का संदूक गिरने ही वाला था कि उज्जा नामक एक व्यक्ति ने वाचा के संदूक को पकड़ लिया, उस पर हाथ लगा दिया। उसके हाथ लगाने के द्वारा परमेश्वर उस पर क्रोधित हुए और उसकी मृत्यु हो गई। वो वहां पर मर गया। इस बात को देखकर दाऊद और बाकी लोग बहुत डर गए, घबरा गए, और उन्होंने उस वाचा के संदूक को अपने यहां नहीं ले गए, बल्कि उन्होंने उस वाचा के संदूक को वहीं पास में एक व्यक्ति के घर में रख दिया। उस व्यक्ति का नाम है ओबेदेदोम। और ओबेदेदोम के घर में वो वाचा का संदूक रख दिया गया और दाऊद अपने नगर दाऊदपुर चला गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला इतिहास की किताब उसका 13 अध्याय 13 और 14 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद ने उस वाचा के संदूक को ओबेदेदोम के घर में रख दिया और अपने नगर वापस चले गया, तो वाचा का संदूक उस घर में 3 महीने तक रहा। और उस 3 महीने में परमेश्वर ने इस व्यक्ति के ऊपर, जिसके घर में वाचा का संदूक रखा गया था, ओबेदेदोम के ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा कर दी। उसकी संतानों को आशीष दी, उसके कुल को आशीष दी, उसके परिवार को आशीष दी, उसके काम को आशीष दी। परमेश्वर ने उस पर आशीषों की बरसात कर दी। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं, क्योंकि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए अपने घर का दरवाजा खोल दिया। हो सकता था कि वो भी कहता कि नहीं दाऊद, मेरे यहां मत रख, क्योंकि वो हो सकता है वो भी डर जाता, लेकिन नहीं, उसने अपने घर के दरवाजे परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए खोल दिए। परमेश्वर के वाचा के संदूक मींस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए खोल दिए। और जब उसने अपने घर के दरवाजे परमेश्वर के लिए खोले, तो परमेश्वर ने उस घर में अपरंपार आशीषों की वर्षा कर दी। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी यदि अपने परिवार में आशीषों को देखना चाहते हैं, यदि उन परेशानियों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दें, अपने हृदय के दरवाजे खोल दें। और जब प्रभु आपके घर में आएगा, जब प्रभु आपके हृदय में आएगा, तो जहां प्रभु है
वहां आशीषें ही आशीषें, वहां बरकत ही बरकत है, वहां अशांति नहीं रहती, वहां अंधकार के काम नहीं रहते, क्योंकि वहां परमेश्वर वास करता है, वहां पवित्रता वास करती है, वहां स्वयं सर्वशक्तिमान की उपस्थिति है, तो ये सब चीजें दूर चली जाती हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के लिए अपने हृदय के दरवाजों को खोल दें, परमेश्वर के लिए अपने दिल के दरवाजों को खोल दें, परमेश्वर के लिए अपने घर के दरवाजों को खोल दें। जिस घड़ी ये वाचा का संदूक उसके घर में रखा गया होगा, मैं सोचता हूं उससे पहले तो जैसा भी उसका लाइफ रहा होगा, लेकिन उस दिन के बाद उसका लाइफ टोटली बदल गया होगा। उसने फिर कोई गलत काम नहीं किया होगा, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता होगा। क्यों? क्योंकि उसके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है। जो वाचा का संदूक परमेश्वर के मंदिर में रखा करता था, जिस पर कोई भी टच नहीं कर सकता था, वो वाचा का संदूक आज इस व्यक्ति के घर में रखा हुआ है। इसलिए मेरा यह मानना है कि वो व्यक्ति उस दिन के बाद परमेश्वर की हर एक आज्ञा पर चला होगा, हर दिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता होगा, तभी तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। क्योंकि जो कोई उसके पीछे चलता है, जो कोई उसकी आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर उसे शिरोमणि ठहराता है, परमेश्वर उसे ऊंचा ठहराता है, उसके जीवन में प्रभु काम करता है, उसे प्रभु आशीष देता है, उसके परिवार को प्रभु आशीष देता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा दोस्तों कि परमेश्वर के पीछे चलें, उसके आज्ञाओं पर चलें, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके लिए अपने हृदय के दरवाजों को, अपने घर के दरवाजों को खोल दें, उसकी आज्ञा के विरोध में काम न करें, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं जी रत्ना राव बोल रहा हूँ, मैं संबलपुर से बोल रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने एक दुकान के लिए आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। धन्यवाद करता हूँ पीके ब्रदर अमिता सिस्टर का कि उन्होंने मेरे प्रार्थना का लाज को रखा, उन्होंने मेरे लिए प्रे किया और उनकी टीमों ने भी मेरे लिए प्रार्थना किया। इन प्रार्थना के द्वारा मुझे एक अच्छा दुकान मिला। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपके नाम की जय जयकार और तारीफ और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे यीशु कि आपने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया, ताकि जब हम आपके नाम पर विश्वास करें, हम जब यीशु नाम पर विश्वास करें, तो प्रभु हम उस अनंत जीवन को पाएं, हम पापों की क्षमा को पाएं और हमेशा की जिंदगी को पाएं और तेरे राज्य के नागरिक बन जाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं पिता, जो तेरे राज्य के नागरिक हुए हैं, जिनकी गुनाह माफ हुए हैं, और प्रभु तूने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की सुंदर सुबह में पिता हम धन्यवादित है इस बात के लिए प्रभु कि आपने रात भर हमें संभाले रखा, और इस नए दिन में प्रभु जब हमने अपनी आंखों को खोला तो आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए। और प्रभु तेरे कार्यों को करने के लिए प्रभु वी आर रेडी लॉर्ड फादर, हम सब तैयार है परमेश्वर पिता कि आज के दिन में प्रभु हम सबके जीवनों से तेरे कार्य, तेरा राज्य बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। इसलिए प्रभु आप हमें आपके कार्यों को करने के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, और परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार के कामों को करने के लिए प्रभु जी आप अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ को दीजिए। आज की सुंदर सुबह में प्रभु हर एक भाई बहन के लिए आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान को, आपकी समझ को मांगते हैं पिता, और चाहते हैं प्रभु हर एक को आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, आपके लोग दैवीय स्वास्थ्य में जिए प्रभु, ताकि स्वस्थ रहकर उनके शरीर प्रभु तेरे कार्य में इस्तेमाल हो सके परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु मैं आज के वचन का आदर करती हूँ पिता, आपके वचन का आदर करते पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा कि प्रभु जब तेरे वाचा का संदूक दाऊदपुर जाना था, परंतु कुछ समस्या होने के कारण ओबेदेदोम के घर में तेरा वाचा का संदूक गया, और ओबेदेदोम को प्रभु उस वाचा के संदूक के उनके घर में आने से प्रभु उनके घर में आशीषें, बरकतें और हर प्रकार की ब्लेसिंग्स प्रभु तूने उसके घर में, उसके जीवन, उसके परिवार और उसके कुल को दी पिता। उसी प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु आपकी उपस्थिति पिता
आपकी उपस्थिति हमारे अंदर है, आप हमारे हृदय में वास करते हैं। आज हर एक जन प्रभु जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे को आपके लिए खोला है ताकि आप उसके अंदर रहकर वास करें, तो प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवादित हूँ प्रभु, हम सब के हृदयों में आप वास करते हैं पिता, हम सब के अंदर आप वास करते हैं पिता। इसलिए प्रभु तूने अपने लोगों को आशीषित ठहराया है, अपनी प्रजा को आशीष दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब पिता तेरी संगति के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु जब इन्होंने अपने जीवन को खोला है परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो अबेंडेंस ब्लेसिंग्स प्रभु जी इनके लाइफ में, इनकी फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में प्रभु ये देखने पाए पिता परमेश्वर, ये आशीषित होने पाए अपने घर में, ये आशीषित होने पाए बाहर, ये आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह जीवन के हर एक क्षेत्र में। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनका घराना आशीषित होने पाए, इनके कारोबार आशीषित होने पाए, इनके बच्चे आशीषित होने पाए प्रभु, क्योंकि वो आशीष इसलिए है क्योंकि आप उनके जीवन में है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमारे जीवनों में आप है, इसलिए प्रभु हम सब प्रभु ये भाई बहन हर एक जन जो प्रार्थना में शामिल है वो और उनका घराना आशीषित है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज कोई भी ऐसी आशीष जिससे कि आपके लोग वंचित हैं, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ वो आशीष इनके परिवार और इनके जीवनों में आप दें पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, यदि ये कर्जे में है तो प्रभु आज प्रभु इन भाई बहनों को पिता आप कर्ज मुक्त करें मेरे परमेश्वर पिता, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों से उस महिमा में धन से इनके लिए सब कुछ पूरा करे परमेश्वर। प्रभु जब इनके पास, इन भाई बहनों के पास कोई भी संतान नहीं पिता, यीशु मसीह इस संतान की आशीष देकर इन्हें ब्लेस करे, अच्छे जीवन साथी की आशीष आप इन्हें दे पिता, इनके रिलेशनशिप को संवारने में प्रभु आप इनकी मदद सहायता करें पिता। और प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन में बिखर गया है, खराब हो गया प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन में गड़बड़ियां पैदा हो गई है पिता परमेश्वर, जब प्रभु एक दूसरे को छोड़ने का, डिवोर्स देने का और एक अपने परिवार को तोड़ने का निर्णय प्रभु जब इन्होंने लिया है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में आप है, इन्होंने आपके नाम को जाना है, इन्होंने अपने जीवन में आपको प्रभु, अपने जीवन में आपको जगह दी है पिता, और जिसमें आप रहते हैं पिता वह आशीष है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि फैमिली में परमेश्वर दुष्ट के कार्य ना होने पाए प्रभु, प्रभु सेपरेशन नहीं होने पाए पिता परमेश्वर, कम्युनिकेशन गैप ना बढ़ने पाए प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग इनके रिलेशनशिप को खराब ना करने पाए, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं चली जाए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके मार्गों में रुकावटें हैं मेरे प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की रुकावट इनके बिजनेस से, इनके परिवार से, इनके पर्सनल लाइफ से प्रभु, इनके मैरिज होने से, इनके कामों को बनने से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, जहां कहीं भी आपको दर्द है वहां पर अपने हाथों को रखें, यदि आपको कहीं पे चोट आई है वहां पर अपने हाथों को रखें। मेरे पिता आपका वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसी वक्त हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को, हार्ट, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक को हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी हार्ट को छोड़कर, लंग्स को छोड़कर, किडनी, पैनक्रियाज को छोड़कर, स्टमक को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। इनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट होने पाए, इनकी नसें और मांसपेशियां चंगी होने पाए, इनके नेक बोन यीशु नासरी के नाम से चंगे होने पाए। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चों के शरीर को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ, नौजवानों के शरीर को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ, बुजुर्गों के शरीर को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ। और जितने लोग हॉस्पिटल, आईसीयू में, वेंटिलेटर में हैं, इसी वक्त उनके शरीरों को आज्ञा देते हैं बीमारियां उनके शरीर को छोड़कर जाओ और तुम हष्ट पुष्ट हो, भले चंगे हो, चलने फिरने लगो यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु आज के दिन में परमेश्वर जहां कहीं भी आपके लोग जाएं प्रभु, आप इनके चारों ओर, इनके बच्चों के चारों ओर, इनके परिवार के हर एक सदस्य के चारों ओर आग की सी सहरपना है। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के स्कैम से, हर प्रकार के फ्रॉड से परमेश्वर आप इन्हें और इनके परिवार के हर एक सदस्य को बचाएं परमेश्वर। प्रभु इनका आना जाना प्रभु तेरी सुरक्षा में चाहते हैं प्रभु, इनके कामों पर तेरी बरकत चाहते हैं प्रभु जी, और प्रभु इनकी कमाई पर तेरी बरकत चाहते हैं परमेश्वर। जो भी कमाते प्रभु ये अपने परिवार के साथ में उसका सुख और आनंद लेने पाए, कोई भी मेडिसिन, कोई भी गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई न लगे, वरन प्रभु सुख और चैन के साथ में पिता
ये अपनी कमाई को खाने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद पिता। आपके लोग आपके राज्य में और बढ़े मेरे पिता। इन भाई बहनों ने जैसे प्रभु तेरे प्रेम को प्रभु चखा है, तुझे जाना है, उसी प्रकार इन भाई बहनों के द्वारा और भी लोग जो तुझे नहीं जानते हैं वो भी तुझे जाने और उस प्रेम का स्वाद चखने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, एक एक जन को तेरे नाम से आशीष और बरकतें देते हैं मेरे पिता, और कहते हैं प्रभु कि यीशु तेरे ये लोग जो मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, तेरे लोग जो प्रभु जिन्हें तूने टैलेंट से भरा है, तेरे लोग परमेश्वर जो स्टडी करते हैं प्रभु, तेरे लोग परमेश्वर प्रभु जगह जगहों पर अच्छे अच्छे पोस्ट पर नियुक्त हैं प्रभु, उन्हें प्रमोशन दे प्रभु, उन्हें हायर एंड हायर लेवल पर पहुंचाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त होने पाए पिता, और जो भी मेहनत और परिश्रम ये कर रहे हैं उसका प्रतिफल तेरी ओर से इनके जीवन में मिलने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज जो एडिक्शन में है, गलत संगति में है प्रभु, आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें कहते हैं उनके जीवन से एडिक्शन जाओ, हर प्रकार का डिप्रेशन यीशु के नाम से चले जाओ, हर प्रकार के नशे की बुरी लत इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदा इन्हें प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु मसीह कंट्रोलिंग पावर दे मेरे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, चक्कर आते हैं प्रभु, वीकनेस है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। एड्स की बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अल्सर की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो जाए, हर प्रकार में बॉडी में जो डिसऑर्डर्स हैं यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि चंगे हो जाओ। जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हम आज्ञा देते हैं देखने लगो, बोलने लगो, सुनने लगो, चलने फिरने लगो, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इन भाई बहनों के जीवन में, हर एक उस जन के जीवन में जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया और प्रभु तुझ पर भरोसा करके वो आगे बढ़ रहे हैं, आपने उनके जीवन में कार्य किया। धन्यवाद करते हैं। एक एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजी गई हैं पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक की सुधी ली और उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। निरंतर जो हमारे साथ में प्रभु प्रार्थनाओं में जुड़े हैं उन्हें, उनके परिवार को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। जहां कहीं से भी तेरे लोग प्रभु प्रार्थना और संगति वचन में सहभागी बनते हैं प्रभु, धन्यवाद करते पिता कि प्रभु संगति में हर दिन बने रहने के लिए प्रभु ईमानदारी और सच्चाई से बैठते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और जितनों का आज जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, उनकी प्रभु उनके सपनों को पूरा करे, उनकी मन की इच्छा को पूरा करे, और परमेश्वर प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, और ये नया साल जो जोड़ा है इस पूरे नए साल में प्रभु तेरी बड़ी बड़ी महिमा इनके जीवन से होने पाए पिता। प्यारे प्रभु जो भी खुशियों के पल इनके जीवन में आज के दिन के हैं खुदावन, हम इन्हें ब्लेस करते परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।